अच्छा ये वाला नाम दसे सो अपना। अदनान खान। अच्छा ये उम्र कितनी है तुम्हारी? 16 साल। 16 साल। अच्छा ये थोड़ी साह दी तंगी वाला मसला है। 10 दिन पहले तुसा मेरे को जेड़ा इलाज करवा गया, दवाई लै गया वे। पहले साह बड़ा औखो वैंदा है, हौकनी बहुत चढ़दी है। हुन तबीयत किवें है इलाज तो बाद? फिट फाट हो गया, काफी फर्क नहीं पै गया? उस ते मैं थोड़े ऑक्सीजन चेक कीती है, सेहतमंद बंदे दी 99 ते होंदी है ते तुम्हारी आई 95 ते आई। ते आज मैं दोबारा चेक की थी, 99 ते आ रही है। उस पासे बेहतरी है। पहले 10 कदम टुरे हौक पमदे आवे, थक पमदे आवे। हुन किवें तबीयत है? हुन कुछ नहीं होंदा। पिछों पहले अद्धा फुलका खांदे आवे या ना 2-4 गिरा भूख लगदी है। हुन कितनी फुलका खांदे हो? ज्यादा भूख लगदी है। हुन अम्मा कितना फुलका खांदा हुन सुबह? 2 फुलका। अच्छा ते दोपहर नु 2 फुलके ते शाम नु? शाम में 2। अच्छा मुड़ता अच्छा खासी भूख लगदी है। काफी फर्क है ते हुन वजन ही कुछ वध गया इस 2-3 किलो बेहतरी है। ते अच्छा इन्हां नु दमे वाला मसला कोई ना, इन्हां ने एक एलर्जी होंदी है। ओ जेड़ी एलर्जी आई ना तुहाडे घर तक कबूतर कोई ना, लेकिन गवाडियां ते कबूतर आन। ओ जेड़े कबूतरां दे पखाने वाले पासे जरासीम होंदा, लेकिन ओ वेड़े जाके बांधे हैं ना। ये हाले कच्ची उम्र है, 16 साल उम्र है। उस उम्र की वजह तो इन्हां दे जेड़े ना उस कबूतरां दे पखाने जेड़ा जरासीम होंदा ना, उस तो इन्हां नु फेफड़े वाली मर्ज खराब कर रही है। ते ये दवाई दा भी अपनी थारे अहमियत है, लेकिन वो किवें कबूतर ना आवन वेड़े च। ओ हाले 16 साल उम्र है, कोई नुकसान ना हो जावे ज्यादा। जैसे आपने देखा ये पेशेंट ये जो है ना जो तहसील अहमदपुर सियाल जिला जंग के है, ये मतलब मेरी तहसील का ही पेशेंट है। ये इनका नाम अदनान खान है, उम्र 16 साल है। सांस की तंगी के साथ आए थे। इनका बाकी जो है ना रिपोर्ट्स ऑलमोस्ट बेहतर थी। इनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल थोड़ा कम था, उसमें अब काफी हद तक बेहतरी है। और इनको जो है ना वो जो कबूतरों की वजह से ना जो एक्सटेंसिव एलर्जिक एल्वोलाइटिस एक जो मर्ज होती है उसकी वजह से ही ये सारे जो है ना ये वाले मसले आ रहे थे। ये जो एक्सटेंसिव एलर्जिक एल्वोलाइटिस एक ऐसी वैध बीमारी है कि जो कबूतरों के पखाने के जरिए फैलती है। तो जो लोग जो कबूतरों के शौकीन हैं या ये मोस्टली मेरे पास वो पेशेंट भी आते हैं ना कि जिनका वो उन्होंने 100-100, 150-150, 200-200 कबूतर रखे होते हैं कि जो वो कारोबार करते हैं कबूतरों से रिलेटेड ना, आगे बेचते हैं। और वो जिनका यानी कि रोजगार यही जो कबूतरों से कनेक्टेड है ना, उनमें ये मर्ज बहुत ज्यादा देखी गई है। तो ये अगर मैं किसी को कहूँ ना कि आपको ये जो एलर्जी वाला मसला कबूतरों के रखने की वजह से है, तो वो कहते हैं कि ये हम लोग तो समझते हैं कि अगर कबूतर घर में होंगे तो इससे उल्टा वो बरकत आएगी घर में, और उल्टा हम किसी भी जो है ना बड़े महफूज रहेंगे, मतलब किसी भी मतलब नजर से महफूज रहेंगे। और ये हालांकि रियलिटी इसके बरक्स है। और ये जो जो भी अरब कंट्रीज है ना, उन्होंने इसके ऊपर जो रोड्स के ऊपर या जो भी मतलब वहां पे के वो वही घरों में उन्होंने जो है पाबंदी लगा दी है कि ये जो कबूतर वगैरह वहां पे रखना जो है ना वो जो कानून के मुताबिक ना उन्होंने बैन कर दिया है, क्योंकि इससे वो मर्जें भी फैल रही थी। और चाइना में भी कबूतर रखना उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि वो जो जो मर्ज फैल रही है, ताकि उससे जो है ना ये जो है ना एक्सटेंसिव एलर्जिक एल्वोलाइटिस, अगर आप ये सर्च करेंगे तो आपको मतलब ये कोई मानने को तैयार ही नहीं है कि मतलब कबूतरों से, और ये मर्ज कबूतरों से तोतों से फैलती है। तो ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा, या आपकी फैमिली में कोई ऐसा पेशेंट है कि जो कबूतरों का शौकीन है या कबूतरों का कारोबार करते हैं, हमेशा उनकी सांस की तंगी का मसला रहता है और वो ठीक नहीं हो पा रहे, तो ये वीडियो उनकी तरफ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।